यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको आपके प्रशिक्षण का ओरिजिनल सर्टिफिकेट या फिर किसी भी सेमेस्टर का मार्कशीट ले जाना अनिवार्य होता है। अगर आप ये एग्जामिनेशन सेंटर पर नहीं ले जाते हैं तो आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, एंट्री नहीं दी जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर पर। अब सोशल मीडिया साइट्स पर इसको लेकर के बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि निजी डीएलएड संस्थान के अलावा आपको डाइट से भी सिग्नेचर कराना अनिवार्य है, तभी आपको परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका दिया जाएगा। इस खबर में कितनी सच्चाई है इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही अगर आप यूपी टेट में दोनों पेपर के लिए अप्लाई किए हुए हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो क्या आपको अलग अलग अटेस्ट करवा करके ले जाना है? इसके अलावा अगर आप सिर्फ डाइट से सिग्नेचर कराना चाहते हैं तो क्या डाइट से सिग्नेचर कराने के बाद फिर से प्राइवेट कॉलेज से सिग्नेचर कराना अनिवार्य है, या फिर सिर्फ डाइट के सिग्नेचर के आधार पर आपको परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका दे दिया जाएगा? ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो करियर बिट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व्यू बिट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोशल मीडिया साइट्स पर जो खबरें चल रही हैं कि डाइट से सिग्नेचर कराना अनिवार्य है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके संबंध में क्या कुछ कह रहा है। अभी आप यूपी टेट 2021 के लिए जो शासनादेश जारी किया गया था उसकी कॉपी देख पा रहे होंगे। 15वें पॉइंट में इसके संबंध में जानकारी दी गई है, आप स्क्रीन पर देखिए। प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर की निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति। अगर आपका प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है और आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो आप सर्टिफिकेट ओरिजिनल में लेकर के जाएंगे, या फिर अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो फिर किसी भी सेमेस्टर का अगर आपका ओरिजिनल मार्कशीट मिल चुका है तो आप ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के जा सकते हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो जिस भी सेमेस्टर का आपका इंटरनेट से प्राप्त रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को आप अपने संबंधित प्रशिक्षण संस्थान से आपको अटेस्ट करवाना होगा, तब जाकर के आप परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है संबंधित प्रशिक्षण संस्थान। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ से आपने ट्रेनिंग ली है, बीएड या फिर डीएलएड किया हुआ है। इसमें कहीं भी डाइट का जिक्र नहीं किया गया है। तो जो भी सोशल मीडिया साइट्स पर खबरें चल रही हैं कि डाइट से भी सिग्नेचर कराना अनिवार्य है, ऐसी कोई भी पीएनपी की तरफ से या फिर शासनादेश में अनिवार्यता नहीं रखी गई है। आप अपने संबंधित प्रशिक्षण संस्थान से ही अटेस्ट करवाएंगे, वो मोर देन सफिशिएंट है। उसके आधार पर आपको परीक्षा हाल में एंट्री दे दी जाएगी और आप परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। डाइट से सिग्नेचर कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो सिर्फ डाइट से ही सिग्नेचर कराना चाहते हैं और निजी डीएलएड संस्थान से सिग्नेचर नहीं कराना चाहते हैं, तो क्या वो परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे। अगर आपने डाइट से सिग्नेचर करा लिया, जहां से मतलब जिस जिले में आपका प्रशिक्षण कॉलेज था, मतलब कि अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर आप देवरिया के रहने वाले हैं, देवरिया के किसी निजी डीएलएड संस्थान से आपने डीएलएड किया हुआ है और देवरिया के डाइट से आप अगर सिग्नेचर करा लेते हैं अपने रिजल्ट पर तो वो मान्य होगा, लेकिन दूसरे ज़िले से अटेस्ट नहीं होना चाहिए। जिस ज़िले में आपका निजी डीएलएड संस्थान था उसी ज़िले के डाइट से आप अटेस्ट करवा सकते हैं। कहने का मतलब आप निजी डीएलएड संस्थान से अटेस्ट करवाइए या फिर डाइट से अटेस्ट करवाइए, किसी भी एक से करवा करके आप परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन अब जब आप डायरेक्टली डाइट पर जाएंगे सिग्नेचर कराने के लिए तो वहाँ पर आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी। वहाँ के डाइट प्रचारक के द्वारा आपका रिजल्ट अटेस्ट किया ही नहीं जाएगा। उनके द्वारा आपको ये बोला जाएगा कि पहले आप अपने निजी डीएलएड संस्थान से अटेस्ट करवा के आइए, उसके बाद हम अटेस्ट करेंगे। तो फिर इतना टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है? जब डाइट वाले आपको बोलेंगे ही कि आप पहले अपने प्राइवेट कॉलेज से टेस्ट करा के आइए, तो फिर डाइट जाने की आवश्यकता क्या है? जब आपके प्राइवेट कॉलेज आपको जाना ही है हर हाल में, तो फिर पहले ही प्राइवेट कॉलेज से करा लीजिए। डाइट से कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। शासनादेश भी ये कह रही है, पीएनपी भी यही कह रही है। तो आप अगर डाइट से संबंधित है तो डाइट से अटेस्ट करवाइए, और अगर आप निजी डीएलएड संस्थान से संबंधित हैं तो निजी प्राइवेट डीएलएड संस्थान से अटेस्ट करवाइए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसके आधार पर परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। इसको और आसान भाषा में समझिए। अगर डाइट से अटेस्ट करवाना कंपलसरी होता तो फिर बीएड वाले अभ्यर्थी किस प्रकार परीक्षा में सम्मिलित होते? क्योंकि डाइट से बीएड वाले अभ्यर्थी संबंधित नहीं होते हैं, तो ऐसा कोई भी अनिवार्यता नहीं है कि आपको डाइट से सिग्नेचर करवाना है। आप जहां से प्रशिक्षण लिए वहीं से आप सिग्नेचर कराइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और बीएड वाले अभ्यर्थियों की बात की जाए तो वो भी अगर सरकारी कॉलेज से अपना प्रशिक्षण पूरा किए हैं तो आप सरकारी कॉलेज से अटेस्ट कराएंगे, और अगर आपने प्राइवेट कॉलेज से किया तो प्राइवेट कॉलेज से जाकर के अपने इंटरनेट से प्राप्त रिजल्ट को अटेस्ट करा सकते हैं। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थियों के मन में भी सवाल था कि अगर कोई
ओरिजिनल मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में ये संशय बना रहता है कि कहीं मेरा गुम ना हो जाए, तो क्या वो इंटरनेट से प्राप्त या फिर अपने ओरिजिनल रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट को संबंधित संस्थान से, प्रशिक्षण संस्थान से अटेस्ट करवा करके ले जा सकता है? बिल्कुल ले जा सकते हैं आप अपने रिजल्ट की कॉपी कराइए, जो आपका ओरिजिनल मिल चुका है उसकी फ़ोटोकॉपी कराइए, उसको अपने कॉलेज से जाकर के अटेस्ट कराइए और उसके आधार पर भी आप परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं और आपको ओरिजिनल ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यर्थियों का आ रहा था कि ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी टेट की परीक्षा में दोनों पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी में दोनों में शामिल होने जा रहे हैं, तो क्या उनके लिए अलग अलग अटेस्ट कराने की आवश्यकता है? क्योंकि पेपर 1 के बाद पेपर 2 में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका अटेस्टेड कॉपी होगा रिजल्ट का, वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर सबमिट नहीं कराया जाता है, सिर्फ चेक करके और आपको वापस कर दिया जाता है। तो जो पेपर 1 में जिसके आधार पर आप सम्मिलित होंगे वहीं आप पेपर 2 में भी दिखा सकते हैं, आपका जमा नहीं होता है। अगर इसको आप और आसान तरीके से समझिए, अगर जमा होता है तो फिर जो ओरिजिनल ले जा रहे हैं अभ्यर्थी, क्या उनका जमा करा लिया जाता है? ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ वेरीफाई करने के लिए आपसे मांगा जाता है। तो आप एक ही कॉपी अटेस्ट करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर वो जमा नहीं होता है। आप उसी के आधार पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सम्मिलित हो सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये सभी चीज़ें पीएनपी के द्वारा बेवजह अभ्यर्थियों को परेशान करने के लिए कराई जाती हैं। सीबीएसई के द्वारा पूरे देश भर में एक साथ सीटेट की परीक्षा का आयोजन किया जाता है और बिना किसी तामझाम के वह सिर्फ एडमिट कार्ड के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश दे देते हैं, एंट्री दे देते हैं एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में। लेकिन यूपी टेट की परीक्षा में इतना ज़्यादा वेरिफिकेशन होता है कि आपको लगेगा कि आपको नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बेवजह हैं, इसको पीएनपी हटा देना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो दूसरे ज़िले से अपना प्रशिक्षण कंप्लीट करते हैं, लेकिन सिर्फ एक सिग्नेचर के लिए उनको फिर से उस पर्टिकुलर ज़िले में जाना पड़ता है जहाँ पे वो प्रशिक्षण लिए हुए थे। तो ये बेवजह अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है। वेरिफिकेशन आप नियुक्ति देते समय तो करते ही हैं, तो फिर अभी परीक्षा दिलाने के लिए इतना वेरिफिकेशन और अटेस्टेड इंटरनेट की कॉपी और ओरिजिनल सर्टिफिकेट ये सब लाने की आवश्यकता नहीं थी। तो पीएनपी को निश्चित तौर पर इस पूरे नियम को खत्म कर देना चाहिए। सालों से जो नियम चले आ रहे हैं उसी नियम को आज भी पीएनपी ढो रही है। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई और भी कन्फ्यूजन है कि अगर आपका पहले के वर्षों में अटेस्ट कराया हुआ रखा हुआ है या फिर बहुत पहले का है तो क्या वो मान्य होगा या फिर आपको तुरंत का अटेस्ट जरूरी है, इसके रिगार्डिंग और आपके मन में उठ रहे तमाम प्रश्नों का जवाब एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने दे रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो करियर बिट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व्यू बिट को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।